ठीक से रहना, ठीक है। एक आध दिन में निकल जाएगा, 1-1.5 दिन में। बारह नवंबर दीपावली का दिन था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल का काम भी लगभग 90% पूरा हो चुका था। ये टनल चारधाम परियोजना के तहत बनाई जा रही थी। काम पूरा होने के बाद गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाली इस सुरंग से यात्रा की दूरी में 1 घंटा कम होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ये मजदूर दीपावली मनाने के लिए अपने अपने घर जाते, एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह 5:30 बजे का वक्त था। श्रमिक राजीव दास रात की शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने कमरे की ओर वापस जा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने अपने एक साथी श्रमिक के चिल्लाने की आवाज सुनी। सुरंग का एक हिस्सा जहां मजदूर काम कर रहे थे वो ढह गया था। टनल में उनके सहकर्मी अंदर ही फंसे रह गए थे। शुरुआत में ये जानकारी सामने आई कि इस टनल में जो मजदूर फंसे हैं उनकी संख्या करीब 40 है। वैसे तो टनल बनाने के काम में मलबा गिरना या अड़चन आना या इस तरह की हादसे की खबरें आना ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार टनल के मुहाने पर जो मलबा गिरा था उसे हटाने में आने वाली अड़चनों के बारे में शायद ही कोई सोच पाया होगा। और दिवाली का वक्त था, इसीलिए उस वक्त तो वहाँ कम मजदूर काम कर रहे थे, वरना फंसे हुए मजदूरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती थी। 12 नवंबर और 13 नवंबर यानी पहले दिन की शाम और अगले दिन की सुबह जब ये हादसा हुआ, तब तक ये साफ हो चुका था कि ये बचाव कार्य मजदूर अकेले नहीं कर पाएंगे। फंसे हुए मजदूरों को निकालना इन मजदूरों के अकेले बस की बात तो नहीं, उन्हें राज्य सरकार की मदद लेनी ही पड़ेगी। 13 नवंबर को राज्य सरकार की तमाम एजेंसियों ने मलबे को हटाने की शुरुआत की। 13 नवंबर को ही बचाव कार्य के तहत इन मजदूरों तक पाइप के जरिए अब ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। थोड़ी राहत भरी सांस ली एजेंसियों ने और मजदूरों ने भी। मजदूरों और बचाव कर्मियों के बीच जैसे तैसे अब संपर्क भी स्थापित कर लिया गया था, जिससे ये पता लगा कि वो सब सुरक्षित हैं। फंसे हुए मजदूरों की असल संख्या अब निकलकर सामने आ रही थी। 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर फंसे हैं। पहले 2 दिनों में बचाव कर्मियों ने खुदाई करने और मिट्टी हटाने की मशीन का इस्तेमाल किया और मलबे को हटाने की जद्दोजहद तेज की। इस दौरान शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल कर ज्यादा मलबे को गिरने से रोका गया, लेकिन ये योजना आंशिक रूप से ही सफल रही। अब सोचा गया कि आखिर आगे क्या करते, उससे पहले ही मलबा दोबारा गिरने लगा। इसके साथ ही मलबा हटाकर और सेटिंग प्लेटें लगाकर लोगों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करने की योजना बनाई गई। इस पर धीरे धीरे दूसरे और तीसरे दिन काम किया गया। फिर भी सुरंग के ऊपरी हिस्से से आ रहे मलबे ने प्रक्रिया में बाधा डाली। ये मलबा रुक नहीं रहा था, खतरा बढ़ता जा रहा था। बचावकर्मी जानते थे कि उन्हें एक नई योजना की बहुत ज्यादा जरूरत है। 14 नवंबर यानी इस हादसे का तीसरा दिन शुरू हो गया था। ये वही दिन था जब स्टील पाइप लाई गई। अब मजदूरों को इन्हीं पाइपों के जरिए कुछ खाने का सामान भेज दिया गया, लेकिन सवाल अभी ये बना हुआ था कि आखिर मजदूरों को निकाला कैसे जाएगा। 3 दिन हो चुके हैं। इसके बाद बचाव कर्मियों को ट्रेंचलेस तकनीक का सहारा लेना पड़ा और मलबे के माध्यम से ड्रिल करने और 900 मिलीमीटर चौड़े हल्के स्टील के पाइप डालने के लिए देहरादून से एक बर्मा मशीन मंगवाई गई। इसके जरिए श्रमिक रेंग कर बाहर निकलते थे। मलबे के बीच करीब 2 मीटर की पाइप अब डाल दी गई, लेकिन मशीन मलबे में ड्रिल नहीं कर पा रही थी। खैर, खाना पानी मजदूरों तक पहुंच रहा था तो उम्मीद बंधी हुई थी। तीसरे दिन लेकिन चिंता की बात यह थी कि फंसे हुए कुछ श्रमिकों ने सर दर्द की शिकायत की थी, यानी कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी।
राज्य सरकार के तमाम अधिकारी इसी दिन वहां पर पहुंचने लगे और हादसे वाली जगह पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी। उस दौरान कुछ मजदूरों को पाइप के जरिए दवाइयां भी पहुंचाई गई थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई। अब बात करते हैं 15 नवंबर की। चौथे दिन जब साइट पर मौजूद सभी मशीनें बचाव कार्य में लगी हुई थी, लेकिन ये सारी मशीनें असफल साबित हुई, तो आखिरकार पहली बार अमेरिकी ऑगर मशीन की मांग की गई। इसे 2 हरक्यूलिस C-130 प्लेन की मदद से दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया और 3 भागों में इसे घटनास्थल पर लाया गया। यहाँ लाकर उसे असेंबल किया गया ताकि आगे का काम किया जाए। इसी मशीन के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया था, लेकिन भूस्खलन के बाद ये प्लेटफॉर्म भी टूट गया। 16 नवंबर अमेरिकी मशीन ने सुबह ड्रिलिंग शुरू की और आधे घंटे के अंदर लगभग 3 मीटर तक अंदर घुस जाने पर इसका असर भी दिखने लगा। शाम 4:30 बजे तक ये 9 मीटर तक ड्रिल कर चुकी थी। 17 नवंबर इस दिन मशीन ने ड्रिलिंग जारी रखी। इसके बाद कई पाइपों को अंदर डाला गया, लेकिन जैसे ही 5वीं पाइप डालने लगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ा। 24 मीटर के निशान पर यह परेशानी आई और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम रोका गया। इसे आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ा। इसके बियरिंग भी टूट गए। अगली सुबह के लिए इंदौर से एक बैकअप मशीन हवाई मार्ग से भेजी गई। अभी बचाव कार्य रुका हुआ था। ऑगर मशीन से भी इलाके में कंपन बढ़ रही थी। इससे डर ये था कि मलबा और ना गिर जाए। खतरा बढ़ता जा रहा था। अब जहां मलबा गिरा था वहां से ड्रिलिंग के अलावा और ऑप्शंस पर भी विचार करना जरूरी हो गया था, इसीलिए यही शुरू किया गया। 18 नवंबर लगातार मिल रही असफलताओं के बीच बचाव दल और अधिकारियों ने पहाड़ की चोटी से एक वर्टिकल सुरंग खोदने सहित अन्य विकल्पों और संभावनाओं की खोज तेज कर दी। चिंता में डूबे परिवार वाले भी अब मौके पर आने लगे थे। उन्हें डर था कि सुरंग के अंदर फंसे उनके अपने कहीं उनसे दूर ना हो जाएं। शीर्ष सरकारी एजेंसियों के कई अधिकारी आगे के विकल्प तलाशने के लिए मौके पर आ चुके थे। इसी वक्त ये सवाल भी उठने लगे थे कि टनल को बनाने में मानकों की अनदेखी क्या की गई है। हालांकि 7वें दिन हादसे वाली जगह पर मौजूद नितिन गडकरी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने मीडिया को कहा कि ये वक्त इन सवालों का है नहीं, प्राथमिकता है मजदूरों को बचाना। 19 नवंबर का दिन, पिछले दिन एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उसके बाद इसी दिन यानी कि 19 नवंबर को 5 एजेंसियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अब विचार ये बना कि एक नहीं बल्कि एक साथ 5 प्लान्स पर काम किया जाएगा, क्योंकि वक्त बीत रहा था और बचाव कार्य अब भी जारी था। इसको लेकर अब तक कोई अच्छी खबर नहीं आ पाई थी। तारीख थी 20 नवंबर। इस दिन पहली बड़ी सफलता तब मिली जब खाना पानी और दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं को इन लोगों तक पहुंचाया गया जो सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। इसके लिए मलबे के अंदर 6 इंच की पाइप होकर गुजरी और श्रमिकों तक ये पाइप पहुंच गया। आखिरकार 10 दिनों के बाद श्रमिकों को फल और पका हुआ खाना मिला। 21 नवंबर, यह दिन मजदूरों के परिवार वालों के लिए कुछ राहत भरा था। इस दिन एक एंडोस्कोपिक कैमरा पाइप के दूसरे छोर पर पहुंचा, जिसने श्रमिकों के साथ पहला विजुअल कांटेक्ट किया। तस्वीरें सामने आई। मजदूरों की पहली तस्वीरों में सभी मजदूर सुरक्षित थे। 22 नवंबर, लगभग 12:45 पर ड्रिलिंग एक बार फिर से शुरू कर दी गई। 11 बजे तक मशीन लगभग 39 मीटर ड्रिल कर चुकी थी और शाम 4 बजे तक जो अपडेट आई, मशीन 45 मीटर के निशान के आसपास थी। केवल 10 से 12 मीटर मलबा बचा था। सबको उम्मीद थी कि इस गति से बुधवार देर रात या फिर गुरुवार सुबह तक तो सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को तब बड़ा झटका लगा जब शाम के वक्त कुछ लोहे की छड़ें ऑगर मशीन के रास्ते में आ गईं। 23 नवंबर, जिस लोहे की छड़ों के चलते ड्रिलिंग मशीन में 6 घंटे की देरी हुई, उसे सुबह हटा दिया गया
और बचाव कार्य एक बार फिर से तेजी के साथ शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो गई है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई थी अब उसमें दरारें दिखाई देने लगी। इसके बाद ड्रिलिंग फिर से रोकनी पड़ी। तारीख थी 24 नवंबर। सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को अब 12 दिन हो चुके थे। 12 दिन मौत की इस टनल में। सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में ड्रिलिंग को इस दिन फिर से रोक दिया गया। शुक्रवार को ड्रिलिंग फिर से शुरू होने के तुरंत बाद ऑगर ड्रिलिंग मशीन को फिर एक बाधा का सामना करना पड़ा। इसी दिन एक बीएसएनएल का टावर भी घटनास्थल के आसपास स्थापित किया गया ताकि मजदूरों से संपर्क किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनका धैर्य बढ़ाया जाए कि वो वक्त वक्त पर डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए दवाई लेते रहें और खाना भी खाते रहें। तारीख थी 25 नवंबर। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने इस दिन ये जानकारी दी कि ऑगर मशीन खराब हो गई है और अब श्रमिकों को निकालने में और दिन लग सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग सहित अन्य विकल्पों पर अब विचार तेज कर दिया गया है। 26 नवंबर की तारीख, इस दिन सिलक्यारा बारकोट सुरंग के ऊपर पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई। सुरंग तक पहुंचने के लिए उन्हें 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग करनी थी। इसके अलावा अंदर फंसे ऑगर मशीन के पार्ट्स को काटकर भी निकालना था। ये बड़ी चुनौती थी। इन पार्ट्स को निकालने के लिए लेजर कटर मंगवाया गया। 27 नवंबर की तारीख, जब सुरंग में फंसे ऑगर मशीन के टुकड़े अब काट काट कर सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिए गए थे। 27 नवंबर की सुबह ही इस काम को पूरा कर लिया गया था। इस दिन रैट होल माइनिंग का काम तेजी पर चल रहा था। मैनुअल ड्रिलिंग से उम्मीदें अब बढ़ने लगी थी। दूसरी ओर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी था। 28 नवंबर की वो तारीख, 17वां दिन, आखिरकार 41 श्रमिकों का 17 दिन से जारी इंतजार खत्म होने का दिन। सफलता हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए ही मिली। पहले सुरंग का रास्ता खुला और फिर पाइप बिछने के बाद श्रमिकों को एक एक कर बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। आखिरकार सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को नई जिंदगी मिली। उन्होंने एक नई सुबह देखी। पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले बाहर निकले मजदूर को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उत्तरकाशी में अब एक बार फिर से खुशी का माहौल था। देश भर में इन मजदूरों को सलाम किया जा रहा था और साथ ही इन बचाव कर्मियों को भी सलाम किया जा रहा है जिन्होंने मौत की इस टनल से 17 दिनों बाद इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।